Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Muqaddas Bibi and today it's our first lecture of development psychology course code psychology 501 and there are course content of development psychology which we are cover in the series of lectures inshallah. Before studying the any content of course, it's compulsory to understand the meaning of development psychology, definition of development psychology. As the name shows, development psychology. We all know that psychology means the study of individual behavior and mind. And development psychology mean is the scientific study of changes that occur in human beings over the course of their lifespan. डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो उनसे इंडिविजुअल के अंदर चेंजिंग्स आती हैं क्यों आती हैं और कैसे आती हैं, किन किन फैक्टर्स के थ्रू आती हैं और किस वजह से आती हैं और क्यों, क्या ये जो उनसे चेंजेस इंडिविजुअल के अंदर आती हैं ये ज़रूरी हैं। अगर ये चेंजेस इंडिविजुअल के अंदर नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। डेवलपमेंट साइकोलॉजी डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। जो सी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो लाइफ लॉन्ग आते हैं। अभी कार्ल यंग एक फ़िलोसफ़र हैं, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट भी हैं। कार्ल यंग ने एक मॉडल दिया था लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट का। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। जो सी फर्स्ट स्टेज है उन्होंने उनको फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ कहा था। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जो सा इंडिविजुअल होता है वो अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को परसीव करते हुए अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाता है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपने माइंड में स्कीमा बनाता है। स्कीमा हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो हम अपने माइंड के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में बना लेते हैं। और जो से सेकंड स्टेज है उससे डिवाइड किया गया है मिड लाइफ में। मिड लाइफ में जो सा इंडिविजुअल है फर्स्ट स्टेज में जो उसने सीखा होता है, जो उसने स्कीमा बनाया होता है, जो कॉन्सेप्ट बनाया होता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, उसे वो यूज़ करता है, उससे वो मतलब कि उसके मुताबिक वो आगे चलता है, उसके मुताबिक वो अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, अपने इन्वायरमेंट को अपनी जो सी उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं उनको मतलब कि अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करता है। और उसको पहचान मिलती है कि आई एम नॉट, कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ भी या नहीं, मेरी क्या पहचान है और क्या नहीं। कि इस स्टेज पे इंसान को पता चलता है कि उसने करियर में क्या करना है, उसने जॉब किस तरह की करनी है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो देता है, वो अपने बिज़नेस पे टेंशन पे करता है, उसको मतलब कि अवेयरनेस आ जाती है, उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। वो एक ऐसी स्टेज पे होता है कि जहाँ पे वो फुली ग्रो हुआ होता है। अभी उसकी बॉडी है जोन सी वो फुली ग्रो होती है, उसकी एनर्जी पूरी होती है उसके अंदर एंड वो फुली मतलब कि एक फुल जिसे हम कहते हैं ना कि उसने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से उसे पता होता है कि मैंने किस इवेंट के साथ किस तरह मतलब कि मुकाबला करना है, किस तरह उसका सॉल्व करना है। अभी उसके डिसीजन मेकिंग फैक्टर उसे इजीली मतलब कि वो किसी भी चीज़ को इजीली डिसाइड कर सकता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इस सेकंड हाफ ऑफ लाइफ। सेकंड हाफ ऑफ लाइफ एक्चुअली इस स्टेज में ना एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। अभी अब एजिंग क्या होती है? एजिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल वीक होना शुरू हो जाता है। अभी जो से उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है वो लो होना शुरू हो जाती है। अभी उसके बाल हैं इंडिविजुअल के वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अभी उसकी जो सी बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एक वो अपनी ज़िंदगी को एज ए रिटायर्ड पर्सन देखता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा और किस चीज़ के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बनाया और बाद में मैंने उस कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से इन्वायरमेंट तक कैसे पहुंचाया, ये सब कुछ वो देखता है। और ये था यंग्स मॉडल ऑफ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट।
एंड डेवलपमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं अभी। अब मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं अभी। वट एवर योर एज, योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग एंड इफेक्ट ईच अदर, कि हर चीज़ डेवलप कर रही होती है। आपके इमोशंस डेवलप करते हैं, आपकी बॉडी डेवलप कर रही होती है, आपका माइंड, आपकी कोग्निशन डेवलप कर रही होती है, कि आप हर तरह से आप डेवलप कर रहे होते हो भी, और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, बर्थ टू टिल डेथ आप सीखते हो और डेवलप करते रहते हो। एंड डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शन, कि डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शन है। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आप डेवलपमेंट आपकी होती रहेगी। लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल बचपन में हम उर्दू सीखते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हम वो ही सीखते हैं। अगर हम किसी और इन्वायरमेंट में रहेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे, अगर हम पाकिस्तान में तो हम उर्दू सीखेंगे। तो उर्दू है जौन सी वो हम सीख लेंगे, हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी। एक डायरेक्शन हम उस डायरेक्शन में डेवलप कर चुके होंगे। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन हम वो भी सीख लेंगे। तो हमारी ये डेवलपमेंट है ना जो सी, हमें से हम मल्टी डायरेक्शन भी कह सकते हैं। डैट्स ऑल। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।